राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज हम सुनेंगे श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में से असुर केशी एवं व्योमासुर का उद्धार की कथा के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं हम इस कथा के बारे में। कंस का निर्देश पाकर असुर केशी ने एक भयंकर अश्व का रूप धारण कर लिया। उसने वृंदावन के क्षेत्र में मन की गति से प्रवेश किया। उसकी बड़ी सी आयाल उड़ रही थी एवं उसके खुर धरती को कुरेद रहे थे। वह हिनहिनाने लगा और संपूर्ण जगत को भयभीत करने लगा। श्री कृष्ण ने देखा कि वह असुर अपनी पूंछ को एक विशाल मेघ की भांति हवा में घुमाकर एवं अपनी हिनहिनाहट से सभी वृंदावन निवासियों को भयभीत कर रहा है। श्री कृष्ण समझ गए कि वह अश्व उन्हें युद्ध के लिए चुनौती दे रहा है। भगवान ने उसकी चुनौती स्वीकार कर ली और असुर केशी के सम्मुख खड़े हो गए। जब उन्होंने उस युद्ध के लिए ललकारा तो वह अश्व सिंह गर्जना के समान भयंकर शब्द करता हुआ श्री कृष्ण की ओर अग्रसर हुआ। केशी भगवान की ओर वेग से दौड़ा। उसके जबड़े पूरी तरह से खुले थे, मानो वह सारे आकाश को निगल जाएगा। अपने शक्तिशाली उग्र एवं शिला की भांति कठोर पैरों से उसने श्री कृष्ण को कुचलने का प्रयास किया, किंतु श्री कृष्ण ने तत्क्षण उसके पैरों को पकड़ लिया और इस प्रकार उसे व्यग्र कर दिया। कुछ क्रोधित होकर श्री कृष्ण निपुणता से उस अश्व के चारों ओर घुमाने लगे। कुछ प्रदक्षिणाओं के पश्चात उन्होंने उसे इस प्रकार 100 गज दूर फेंक दिया जैसे गरुड़ एक विशाल सर्प को फेंकता है। श्री कृष्ण द्वारा फेंके जाने पर वह अश्व तत्काल चेतना शून्य हो गया, किंतु कुछ काल पश्चात उसकी चेतना लौटी और अत्यंत क्रोध एवं उग्रता से वह फिर श्री कृष्ण की ओर दौड़ा। इस बार उसका मुख खुला हुआ था। जैसे ही केशी उनके निकट आया, उन्होंने अपना बायां हाथ अश्व के मुख में डाल दिया। ऐसा लगता था जैसे एक बड़ा सर्प किसी खेत के नियम में घुस गया हो। अश्व को इससे अत्यंत कष्ट हुआ, क्योंकि उसे श्री कृष्ण का हाथ तप्त लोह शलाका के समान प्रतीत हुआ। तत्क्षण उसके दांत बाहर गिर पड़े। श्री कृष्ण का हाथ उस अश्व के मुख में विस्तार पाने लगा और केशी का कंठ अवरुद्ध होने लगा। जैसे जैसे उस विशाल अश्व की सांस अवरुद्ध होने लगी, उसके शरीर में पसीना आने लगा। वह अपने पैर इधर उधर फेंकने लगा। उसकी अंतिम सांस घुटने के साथ ही उसके नेत्र पथरा गए एवं उसने एक साथ मलमूत्र त्याग दिया। इस प्रकार उसके प्राण शक्ति समाप्त हो गई। अश्व के मरने पर उसका मुख शिथिल हो गया एवं श्री कृष्ण ने अत्यंत सरलता से अपना हाथ बाहर निकाल लिया। इन्हें इतनी सरलता से असुर के प्राणांत होने पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ, किंतु आकाश में देवगण चकित हो गए और अपना अत्यंत आभार व्यक्त करने के लिए उन्होंने पुष्प वर्षा के द्वारा श्री कृष्ण का अभिनंदन किया। इस घटना के पश्चात भक्त शिरोमणि नारद मुनि श्री कृष्ण से एकांत स्थान पर भेंट करने आए और उनसे वार्तालाप करने लगे। उन्होंने कहा, मेरे प्रिय भगवान श्री कृष्ण, आप अनंत परमात्मा हैं। आप समस्त यौगिक शक्तियों के परम नियंत्रक, अखिल ब्रह्मांड के स्वामी एवं सर्वव्यापी श्री भगवान हैं। समस्त भौतिक सृष्टि आप ही में लय हो जाती है। आप सब भक्तों के स्वामी एवं सबके प्रभु हैं। मेरे प्रिय भगवान, समस्त जीवात्माओं के परमात्मा के रूप में आप उनके हृदय में उसी भांति छिपे रहते हैं जैसे ईंधन के प्रत्येक टुकड़े में अग्नि छिपी रहती है। आप जीवात्माओं में के सब कर्मों के साक्षी हैं और उनके हृदयों में स्थित आप उनके परम नियंत्रक हैं। आप आत्मनिर्भर हैं। सृष्टि के पूर्व भी आप स्थित थे। आपने अपनी शक्ति से संपूर्ण भौतिक जगत की सृष्टि की है। आपकी पूर्ण योजना के अनुसार प्रकृति के गुणों की क्रिया प्रतिक्रिया के द्वारा इस भौतिक जगत की सृष्टि हुई है। आपके ही इसका पालन होता है और आप ही के द्वारा नाश होता है। यद्यपि आप इन सब गतिविधियों से अप्रभावित रहते हैं, तथापि आप ही शाश्वत रूप से परम नियंत्रक हैं। मेरे प्रिय भगवान,
आपने इस विश्व में केवल उन तथाकथित राजाओं को मारने के लिए अवतार लिया है जो वास्तव में असुर हैं। ये राक्षस राजकुमारों के वेश में लोगों को छल रहे हैं। आपने अपना यह वचन पूर्ण करने के लिए इस धरती पर अवतार लिया है कि आप केवल धर्म की रक्षा एवं अवांछित दुष्कर्मियों के संहार के लिए ही इस भौतिक जगत में आते हैं। अतएव मेरे प्रिय भगवान, मुझे विश्वास है कि चाणून, मुष्टिक जैसे असुरों, अन्य मल्ल योद्धाओं, हाथियों एवं स्वयं कंस को आपके द्वारा मारे जाते हुए परसों में मैं देखूंगा। यह दर्शन मैं अपने नेत्रों से करूंगा। इसके पश्चात मैं शंख, यवन, मुर एवं नरकासुर जैसे अन्य असुरों का मारा जाना भी देखने में समर्थ होऊंगा। आप स्वर्ग की राजधानी से परिजात पुष्प कैसे ले जाते हैं एवं स्वयं स्वर्गलोक के राजा इंद्र को आप कैसे पराजित करते हैं, यह दर्शन भी मैं करूंगा। नारद मुनि ने आगे कहा, मेरे प्रिय भगवान, तदंतर आप किस प्रकार शूरवीर भूपालों की कन्याओं अथवा राजकुमारियों से क्षत्रिय शौर्य का मूल्य चुकाकर विवाह करते हैं, यह दर्शन करने में मैं भी समर्थ होऊंगा। जब कोई भी क्षत्रिय एक सम्राट की अनिद्य सुंदरी एवं गुणवती कन्या से विवाह की अभिलाषा करता है तो उसे अपने प्रतियोगियों से युद्ध करके विजयी होना पड़ता है। तभी उसे राजकन्या का हाथ दान में प्राप्त होता है। नारद मुनि ने कहा, मैं भी यह देखूंगा कि आप किस प्रकार राजा नृग को नारकीय स्थिति से मुक्ति दिलाते हैं। यह कार्य आप द्वारका में संपादित करेंगे। आप अपनी पत्नी एवं स्यमंतक मणि को किस प्रकार प्राप्त करने, इस दृश्य का दर्शन करने में भी मैं समर्थ होऊंगा। किस प्रकार आप परलोक चले जाने के पश्चात भी एक ब्राह्मण पुत्र की मृत्यु से रक्षा करते हैं, यह भी मैं देखूंगा। तदंतर पौंड्रक असुर के मर जाने पर एवं काशी की राजधानी को जलाकर भस्मसात किए जाने पर के समय भी आपके दर्शन मैं करूंगा। महाराज युधिष्ठिर के महान यज्ञ के समय चेदी राजा एवं दंतवृक का वध करते हुए आपके दर्शन मैं करूंगा। इसके अतिरिक्त भी आपके द्वारकावास के काल में आपके अनेक शौर्यपूर्ण कार्यों के दर्शन करना मेरे लिए संभव होगा। आपके अनुग्रह से संपादित इन सब लीलाओं का सारे विश्व में महान कवियों द्वारा गाना किया जाएगा। कुरुक्षेत्र के युद्ध में आप अपने मित्र अर्जुन के सारथी के रूप में भाग लेंगे एवं अजय मृत्यु के अवतार शाश्वत महाकाल के रूप में आप वह एकत्र समस्त योद्धाओं का नाश कर देंगे। मैं अत्यंत विशाल सेनाओं को रणभूमि में मारे जाते हुए देखूंगा। मेरे भगवान, मैं आपके चरण कमलों में सादर प्रणाम करता हूँ। आप पूर्ण रूप से पूर्ण ज्ञान एवं आनंद की दिव्य स्थिति में अवस्थित हैं। आप सब इच्छाओं को पूरा करने में पूर्ण हैं। अपनी अतरंगा शक्ति के प्रदर्शन के द्वारा आपने माया का प्रभाव स्थापित कर दिया है। आपकी अनंत शक्ति अपार है, उसका कोई पार नहीं पा सकता। मेरे प्रिय भगवान, आप परम नियंत्रक हैं। आप अपनी ही अतरंगा शक्ति के अधीन हैं एवं यह सोचना कि आप अपनी किसी सृष्टि पर निर्भर हैं एकदम व्यर्थ है। आपके ने यदुवंश में अथवा वृषण वंश में जन्म लिया है। मूल सच्चिदानंद के रूप में भूतल पर आपका आविर्भाव आपकी स्वयं की ही लीला है। आप स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी पर निर्भर नहीं हैं। अतएव आपके पाद पदों में मैं आदरपूर्वक प्रणामांजलि अर्पित करता हूँ। भगवान कृष्ण को सादर प्रणाम करने के बाद नारद मुनि आज्ञा लेकर वहां से विदा हो गए। नारद मुनि जनसाधारण को यह प्रतीत करा देना चाहते थे कि कृष्ण पूर्णतः स्वतंत्र हैं। यदुवंश में उनका आविर्भाव अथवा अर्जुन से उनकी मैत्री आदि उनके कर्म उन्हें आवश्यक रूप से उन कर्मों का फल भोगने को बाध्य नहीं करते हैं।
वे सब उनकी क्रीड़ाएं हैं और यह सब उनके लिए खेल है, किंतु हमारे लिए वे वास्तविक हैं, प्रमाणिक तथ्य हैं। असुर केशी का उद्धार करने के पश्चात श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ वन में गायें चराने के लिए इस प्रकार चले गए जैसे कोई नूतन घटना ही घटी न हो। श्री कृष्ण अपने सखाओं, ग्वाल बालों एवं गोपियों के साथ शाश्वत दिव्य रूप के से गतिविधियों में रत रहते हैं, परंतु कभी कभी विभिन्न प्रकार के असुरों के वध के द्वारा वे श्री भगवान की असाधारण शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। उस दिन प्रातःकाल से कुछ समय बाद श्री कृष्ण अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ गोवर्धन पर्वत पर क्रीड़ा करने गए। वे चोर एवं सिपाही का अभिनय करने का खेल खेल रहे थे। कुछ बालक सिपाही बन गए, कुछ चोर एवं कुछ बालक भेड़े बन गए। जब वे इस प्रकार अपनी बाल लीलाओं का आनंद ले रहे थे, तभी आकाश में उड़ने वाला व्योमासुर नामक एक असुर वहां आया। वह एक दूसरे महान दैत्य मय का पुत्र था। ऐसे अद्भुत जादू कर सकते हैं। व्योमासुर ने चोर का एक अभिनय करने वाले एक बालक का रूप धारण कर लिया एवं भेड़ बने हुए अनेक बालकों को उठा ले गया। एक के पश्चात एक वह लगभग सभी बालकों को उठा ले गया और उन्हें पर्वत की कंदराओं में रखकर कंदराओं का मुख शिलाओं से बंद कर दिया। श्री कृष्ण उस असुर के छल को समझ गए, अतएव उन्होंने उसे उसी प्रकार धर लिया जैसे कोई सिंह भेड़ को दबोच लेता है। असुर ने अपने को पर्वत की भांति विस्तृत करके बंधन से बचने का प्रयास किया, किंतु श्री कृष्ण ने उसे अपने बंधन से निकालने नहीं दिया। श्री कृष्ण ने उसे तत्काल अत्यंत उग्रता से धरती पर पटक दिया, जिससे उसके प्राण पखेरु उसी प्रकार उड़ गए जैसे वधशाला में किसी पशु का प्राणांत हो जाता है। व्योमासुर को मारने के पश्चात श्री कृष्ण ने अपने सभी सखाओं को गिरकंदराओं में से मुक्त किया। तत्पश्चात उनके सखाओं एवं देवताओं ने इस आश्चर्यजनक कर्मों के लिए उनकी स्तुति की। तदंतर वे अपने सखाओं एवं गोवों के साथ पुनः वृंदावन लौट आए। और इसी के साथ हमारी ये कथा पूर्ण हुई। और आप लोगों को हमारी ये कथा कैसी लगी, आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।